Today we will start exercise 1.3 of chapter sets from ML Agarwal for class +1, that is 11th for IF. ML Agarwal from, this is the lecture number 3 of this chapter. फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज की थी। तो यहां पे 1.3 एक्सरसाइज में सबसे पहले आया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन, ये जो बॉक्स होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अंदर यूनिवर्सल सेट मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1 2 3 4 5 है। ए सेट हमें 1 2 3 गिवन है, बी सेट हमें अकेला 4 गिवन है। तो देखो ए और बी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना, तो ए ऐसे बी ऐसे, इसमें 1 2 3 आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएगा, 5 बाकी रेक्टेंगल में कहीं पे भी डाल दो। समझ गए? यहाँ पे ए मार्क कर देंगे, इसमें यहाँ पे बी मार्क कर देंगे और ये 0.5। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर इन दोनों में कॉमन होता तो इसको हम कट कर देते। मान लो मैं बी की वैल्यू C4 ले लेता हूं, उस टाइम क्या बनना है, ये ऐसे दोनों ऐसे कट करेंगे। जो कॉमन प्लेस है, कॉमन एलिमेंट लिखा जाएगा, 3 कॉमन है ना, वो यहां पे आ जाएगा। ये ए सेट, ये बी सेट, यहाँ पे 1 2 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, इस साइड से। वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। जो सबसेट्स होंगे वो इसके अंदर कहीं कट करेंगे, कहीं ऊपर के ऊपर आएगा एंड सो ऑन। वो सारा इजिली बना लोगे आप। इसके बाद हमारे पास आए, इसके आगे डॉट नहीं होगा? होगा, वो तो कॉमन सेंस है यार बच्चे, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट्स। शिवांगी, हमने कौन कौन से ऑपरेशन किए थे? So first it is about union, then about फर्स्ट the वन इज यूनियन, सेकंड वन इज intersection, इंटरसेक्शन, और उसके बाद एक और किया था disjoint माइनस set. वाला। नहीं बेटा, ऑपरेशन, हाँ, minus वाला, sorry. दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट्स, एंड कॉमन वन सिंगल टाइम। इंटरसेक्शन ओनली कॉमन, जो कॉमन है सिर्फ वो आएंगे। डिफरेंस, मान लो ए माइनस बी लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, उसको डिफरेंस बोलते हैं। अब डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? जब इंटरसेक्शन कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दैट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट हो गया। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, नया टॉपिक, ये हमने एनसीईआरटी में नहीं किया। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटर्न एज ए, ट्रायंगल का सिंबल बी, सिमेट्रिक को ऐसे डिनोट करेंगे, ए ट्रायंगल बी। तो ये किसके इक्वल है? ए यूनियन बी, मतलब सारे एलिमेंट्स, ए सेट और बी सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो उसको क्या बोलेंगे हम, ए यूनियन बी। यही होता है ना, कॉमन एलिमेंट सिंगल टाइम, माइनस जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन एलिमेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट आर कॉल्ड ए ट्रायंगल बी। समझे? मतलब दैट आर सिमेट्रिक डिफरेंस।
ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट आ गए, जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस कर दो, तो हमारे पास ये यूनियन मतलब ये आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। समझे बच्चे? पता चला Yes, इसका? sir. अब इन्होंने दो रिजल्ट और लिखे हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। ए सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक डिफरेंस बी, एक तो यही हो गया। दूसरा इन्होंने लिखा है बेटा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, उन दोनों का यूनियन। चाहिए चाहिए, दैट इज द सेम थिंग, सेम आंसर आएगा हमारा। आया समझ? बस यही है, दो सिमेट्रिक सर डिफरेंस याद दूसरे रहेगा। वाले सर दूसरे वाले ऑपरेशन का एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं, कोई भी सेट ले लो बेटा। मैं 1 2 3 4 ले लिया मैंने, बी सेट मैंने ले लिया 3 4 5, ये ले लिया। अब ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? कौन सी एलिमेंट है ए के जो बी में नहीं है? 1 एंड 2 ना? यस बोलिए बेटा, बी माइनस ए क्या आएगा? बी के कौन सी एलिमेंट है जो ए में नहीं है? सर 5। ओनली 5। तो इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 5 आ जाएगा ना? दैट इज आर सिमेट्रिक यस सर। डिफरेंस। समझ गए? अब ये चीज करेंगे तो भी यही आएगा। देखो, ए यूनियन बी फाइंड करो इसका, इन दोनों सेट का 1 से लेके 5 तक आएगा ना? इंटरसेक्शन फाइंड करो, 3 4 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस, बीच में माइनस साइन है, दिस माइनस दिस, 3 4 छोड़ दो, 1 2 5 आ गया। वही सेम आंसर आ रहा है, 1 2 5। यस सर। समझे? मतलब ये दो रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है अर्नव? यस सर। अनिरुद्ध जी, यस अनिरुद्ध सर। कल कहाँ था? हैं जी, अनिरुद्ध जी कल कहाँ थे आप? बोलो यार, ऐसे नहीं। सर लेट हो गया था थोड़ा। लेट हो गया था? हाँ जी। यस नाउ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट, मान लो ए सेट है, उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? ए की डैश। इसको नॉट ए भी बोल देते हैं, कंप्लीमेंट को नॉट ए भी बोल देते हैं। मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ए सेट है हमारे पास 2 3, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? 2 3 छोड़ दो, 1 4। ए कंप्लीमेंट इज आल्सो इक्वल टू यूनियन सेट माइनस ए सेट। समझे? यूनिवर्सल सेट, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीमेंट सेट। अब ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बिकम्स इक्वल टू ए। हाँ, इसका वैसे कोई यूज तो है नहीं, पर फिर भी ये रिजल्ट याद रख लेना। अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, एनसीईआरटी में से कट हो गए हैं। कार्डिनल नंबर हमने किया था ना, तो आयुष कार्डिनल नंबर क्या था? Sir, the number of elements. इन अ पर्टिकुलर सेट, सम बेसिक ऑपरेशंस या रिजल्ट्स अबाउट कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के साथ पहला, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये रिजल्ट याद रखना है। सेकेंड रिजल्ट, एन ए माइनस बी किसके इक्वल? एन ए माइनस बी, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, एन
ए यूनियन बी माइनस एन बी, दोनों एलिमेंट्स देखो, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए यूनियन बी में ए बी के दोनों एलिमेंट्स आ गए ना, कॉमन एलिमेंट सिंगल टाइम आएंगे, बी वाले एलिमेंट माइनस कर दिए तो वही एलिमेंट बचेंगे जो ए के हैं, मतलब कॉमन नहीं है जो, मतलब ए के वो एलिमेंट बचेंगे जो बी में नहीं है। इसको और क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, ये चीज इसके इक्वल भी आ सकती है, समझे। ऐसे ही अगर बी माइनस ए आ जाएगा, बी यूनियन ए या ए हो जाएगा, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वो तो छोड़ दो, फिर अपने आप कर लोगे ना, बी माइनस ए हो जाएगा तो सब जगह इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यूज। फोर्थ वन, एन ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू एन ए माइनस बी। थर्ड कौन सा है? थर्ड ये है बी माइनस ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए आ जाए तो सारा इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ बी, यहाँ सेम रहेगा ए यूनियन बी, यहाँ ए हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी ना, और यहाँ पे बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी सेम रहेगा, इंटरचेंज कर दिया, बी माइनस ए आ जाए तो बोल रहा हूं मैं, समझे। ओके सर। ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट याद रहेगा बच्चे, बोलिए। नहीं सर, एक बार और ये बता याद दीजिए। करना पड़ेगा ना कैसे? सर, ये याद करना पड़ेगा ना। नहीं, मैं आके बताऊंगा एग्जाम में, है नहीं सर, नहीं सर, याद ही देखो करनी है बेटा कुछ नहीं है, याद हो जाएंगे, सिंपल एनफ है। देखो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के वो एलिमेंट जो कॉमन है सिंगल टाइम, और बाकी सारे जो कॉमन नहीं है वो सारे आएंगे। देखो जो ए में है जो बी में है, वो कॉमन एलिमेंट ए में भी आ गए बी में भी आ गए ना, दोनों में आ गए ना, तो इसलिए सिंगल टाइम माइनस कर दिया। यहाँ पे ए यूनियन बी, एन ए माइनस बी, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, और जो कॉमन एलिमेंट है, इसका मतलब यही हुआ ना, कॉमन एलिमेंट निकल गए। हाँ, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट और आ गया, एन ए डैश कंप्लीमेंट सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए किसके इक्वल, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए, सिंपल एनफ। ये देखो यूनिवर्सल सेट में 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 ये रह गया, 2 ये अब एक रिजल्ट इन्होंने और लिखा है ए बी सी 3 सेट के लिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन, काफी लेंदी है ये, इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी तीनों के कार्डिनल नंबर, ए बी में जो कॉमन है, बी सी में जो कॉमन है, बी ए सी में कॉमन है, उसके बाद तीनों में कॉमन है वो ऐड हो जाएंगे, दिस वन, ये रिजल्ट। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इस एक्सरसाइज के अंदर यही कुछ है, दैट इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। अनिरुद्ध, आपको कौन सी बुक है बेटा स्कूल में? एमएल अग्रवाल ही है। एमएल अग्रवाल है। आयुष आपको? सर एसचंद। एस चंद है, एस चंद में सम्स कंपैरेटिवली कम है एमएल अग्रवाल से, ठीक है, बाकी वो भी करेंगे हम बुक, वो भी नहीं छोड़ेंगे, एक बार फ्लो बन जाए। फर्स्ट सम,
दिस वन, ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, बी गिवन है 2 4 6 8, फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो यहां पे हमारे पास जो ए सेट गिवन है वो क्या गिवन, 1 2 3 4 5 6। बी सेट क्या गिवन है, 2 4 6 8। पहला पार्ट ए यूनियन बी फाइंड करना है हमें। ए यूनियन बी अनिरुद्ध क्या आएगा, अनिरुद्ध बच्चे, ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स एंड कॉमन एलिमेंट सिंगल टाइम। तो अनिरुद्ध क्या आएगा बेटा, 1 कॉमन नहीं है ना, 1, 2 कॉमन है सिंगल टाइम, 3 नहीं है तो 3 भी आएगा, 4 कॉमन है सिंगल टाइम, 5 यहां पे नहीं है 5 भी आएगा, 6 एंड 8। दिस इज द ए यूनियन बी। सेकेंड पार्ट, अर्नव, ए इंटरसेक्शन बी। यस सर, तो 2 4 और 6 होगा बस। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 2 4 एंड 6। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट, आयुष, ए माइनस बी। Sir, 1, 3 and 5. यस, 1 3 एंड 5। 1 देखो, ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है, 2 4 6 8 छोड़ दो, 8 तो है ही नहीं, 1 3 एंड 5, बस ए माइनस बी आ गया। फोर्थ पार्ट, बी माइनस ए। खुशी, Yes, sir. बताइए बेटा, जो 3 4 व्हाट इज, 5 हाँ जी अनिरुद्ध, बी माइनस ए बताइए क्या आएगा, Sir, 8. ओनली 8। देखो बी के एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, बी का कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 8। 2 4 6 तो है ना ए में, सिर्फ एक 8 एलिमेंट ऐसा था जो इसमें नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट। सेकंड सम, समृद्धि, सॉरी शुभांगी, Yes, sir. समृद्धि नहीं उठ के आई, शुक्र है ना, आवाज सुन के कहीं वो उठ के आ जाती। ए सेट हमें ये गिवन है, बी सेट हमें ये गिवन है, 5 6 8 9 10। वी हैव टू फाइंड ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी। तो मैं फॉर्मूला भूल गया बच्चे, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी का, जल्दी से बताइए क्या था। Sir, A union B minus A intersection B. ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, So 1 2 3 4 5 6 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ये आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आएंगे, Sir, 2 4 5 and 6. 2 4 5 एंड 6। नाउ इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2 4 5 एंड 6 को छोड़ दो, बाकी आ जाएंगे, दैट इज 1 3 5 भी है, 6 भी है, 8 9 एंड 10, बस। दिस इज द सिमेट्रिकल डिफरेंस। को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिफरेंस। ठीक है बच्चे, अनुरुद्ध समझ आया है बच्चे, अनुरुद्ध, यस यस सर। नाउ थर्ड सम, if a x such that x is a natural number, x is greater than 1 but less than or equal to 6, natural number such that x is greater than 6 but less than 10, find a union b, a intersection b, a minus b,
बी माइनस ए। तो यहां पे सबसे पहले मैं अब फर्स्ट सेट लिख रहा हूं ए, जो हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number and x is greater than 1 but less than or equal to 6। ये है बेटा, इसको रोस्टर फॉर्म में बताइए क्या आएगा अनिरुद्ध, रोस्टर फॉर्म में ये क्या बनेंगे बेटा? नेचुरल नंबर है ना, 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर और 6 से लेस 2 3 3 4 हाँ 5 एंड आल्सो 6 इक्वल टू सिंबल भी है। अब बी सेट पे आ जाओ। बी सेट हमें क्या दिया है? x such that x is a natural number, x is greater than 6 but less than 10। तो बी सेट हमारा क्या बनेगा? बताइए अनिरुद्ध। 7 8 9। हाँ बस, अब उन्होंने जो ऑपरेशंस बोले हैं वो फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी क्या आएगा? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से लेके 9 तक आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, या तो ऐसे डालेंगे करली ब्रैकेट बस ओपन, या ऐसे नहीं डालना तो अकेला 5 डालेंगे। 5 कभी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं डालना। थर्ड पार्ट ए माइनस बी, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए के सारे एलिमेंट वही आ जाएंगे। ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है ना, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ये सारे एलिमेंट बी में नहीं है। बी माइनस ए फोर्थ पार्ट सेम थिंग, बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है तो 7 8 9 ही आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अर्नव, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 4 में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? सर जिनके इंटर कॉमन वैल्यू नहीं होती, जिनमें भी मतलब इंटरसेक्शन भी 5 आता है। एम्प्टी सेट होता है, मतलब Yes, sir. हैविंग नो एलिमेंट इज कॉमन। तो ये तो सिंपली बताना है हमने। पहला बताओ, है डिसजॉइंट सेट? नहीं सर। ई एलिमेंट है जो इसमें है, ठीक है। सेकंड वाला, ये सर सेकंड वाला है। कोई भी एलिमेंट देखो इनमें कॉमन नहीं है दोनों में, तो यस इट इज अ डिसजॉइंट सेट। 1 2 3 4 दूसरा लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 6, 4 5 6, नहीं 4 सर, ये कॉमन आ नहीं। जाएगा? नहीं होगा। इवन इंटीजर और इंटीजर ये यस होगा। सर, ये है। फिफ्थ सम पे आ जाओ। आयुष, यूनिवर्सल सेट ये दिया है हमें 1 से लेके 8 तक, ए सेट बी सेट, फाइंड द फॉलोइंग। ए यूनियन बी फाइंड हो जाएगा, Yes, sir. ए इंटरसेक्शन बी Yes, sir. ये भी हो जाएगा। ये आ जाओ यहाँ पे, पहले 4 पार्ट्स यू कैन डू इट इजीली। ए इंटरसेक्शन बी नॉट। चलो फोर्थ सम, हमें फिफ्थ सम, सॉरी नॉट फोर्थ, फिफ्थ सम। यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये गिवन। ए सेट क्या गिवन है हमें? 1 2 3 5 6 गिवन है। बी सेट क्या गिवन है हमें? 2 3 4 7 8 गिवन है। तो इसका मैं फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं। फिफ्थ में क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले बी डैश, बी कंप्लीमेंट फाइंड करो।
तो आयुष बी कंप्लीमेंट क्या आएगा? सर n union minus na. बच्चे यहाँ n है इसके साथ, n है बेटा इसके साथ। No sir. No यहाँ sir. कार्डिनल नंबर पूछा है नहीं ना, बी कंप्लीमेंट सेट पूछा है उन्होंने, बी कंप्लीमेंट है ना, तो यहाँ पे सेट बोला है उन्होंने। बी कंप्लीमेंट क्या होगा? बी के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, एक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो बी में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये वाले एलिमेंट छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 7 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 1 बच गया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, फिर 6 नहीं है, बस ये बी कंप्लीमेंट हो गया। अब ए सेट ये है, बी सेट ये है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड कर दोगे? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये माइनस ये, इनमें कॉमन 1 है, 5 है एंड 6 है, बस ये एलिमेंट है। इसका एक मीनिंग और, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं इसको, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। कौन कौन से हैं? 1, 5 और 6, ये तीन ही एलिमेंट नहीं है ना इसमें, चेक करो, ये और ये, दैट इज द सेम थिंग। शुभांगी श्रीवास्तव, मैं श्रीवास्तव बोल दूं, शुभ बोल दूं इसको, ठीक है, जैसे मर्जी बोल दूं, ऐसे जैसे अर्नव है इसको मोटू बोल दूं, तो दैट इज अ नो डिफरेंस। इस टाइप से, मतलब अगर यह ए माइनस बी या इस टाइप में लिखा हो, दैट इज द सेम थिंग। अंडरस्टूड बच्चे? Yes sir. यही चीज याद रखना कि दैट इज द सेम मीनिंग। अब 6th पार्ट में उन्होंने क्या बोला है? ए यूनियन बी नॉट, ये फाइंड करना है हमने, तो उसके लिए पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा हमें। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। इसका कंप्लीमेंट खुशी क्या होगा? व्हाट इज दिस? Yes, sir. ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या आएगा? Sir, null set. दैट इज 5। दिस Yes, इज sir. अवर आंसर। ठीक है बच्चे? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध यस सर। बच्चे Yes, आप ना फर्स्ट जो 2 वीडियोस हैं इसकी वो देख लेना, हाँ ठीक है? सर, देख रिकॉर्डेड ना। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में अभी बीच में मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं करवा सकता था क्योंकि आप 2 दिन लेट हो, ठीक है? ओके सर। सेम मेथड से यू कैन डू फाइंड ऑल दीज पार्ट्स। ए माइनस बी फाइंड करना, फिर उसका कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट फाइंड करना, यूनियन बी। A and B are two sets such that A is subset of B. A smaller set है B का, then what is A union B? शुभांगी क्या आएगा? A union B, Sir, B. B आएगा। A intersection B, Sir, A, A. क्योंकि कॉमन। Taking the set of natural number as universal set, write the complement of the following. Odd number, यहाँ पे even number आ जाएगा, इसका complement लिखना है ना, तो मतलब हमने कुछ नहीं करना, x such that x is an even natural number. Even natural number odd आ जाएगा, multiple of 5 not a multiple of 5, divisible by 2 and 3 not divisible by 6, ठीक है? एंड है ना, अगर यहाँ और लिखा होता फिर नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3 लिखते, अब एंड लिखा है ना, तो फोर्थ पार्ट में हम आंसर क्या देंगे? नॉट डिविजिबल बाय 6। Sir, समझे ये नहीं लिख बच्चे? सकते not divisible by 2 and 3. नहीं बेटा, देखो 2 एंड 3 पे कौन कौन सा पहला नंबर कौन सा है खुशी जो डिविजिबल है? Sir, 6. अगर हम यहाँ लिख देते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, sir. 9 आ जाएगा, है ना? नॉट डिविजिबल है वो तो 2 एंड डिविजिबल है मतलब, बट हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डिविजिबल बाय 6। इन्होंने आंसर क्या दिया इसका, देख सकते हैं।
7 का 4th पार्ट है। हाँ, इन्होंने नॉट डिविजिबल बाय 6 ही लिखा है। ओके, हाँ, अगर यहाँ पे और लिखा होता खुशी, एंड की जगह ना और होता, फिर हम नॉट Yes, डिविजिबल sir. बाय 2 और 3 लिखते। परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे x + 5 = 8, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे? x is not equal to 3, x says that x is not equal to 3, समझे? And x belong to natural, x is greater than or equal to 7, less than 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x less than 7 आएगा। ठीक है बच्चे, इक्वल टू सिंबल नहीं डलेगा क्योंकि 7 तो इसमें इंक्लूड हो गया ना, और उसका कंप्लीमेंट निकालना है। सेम ये अपने आप करोगे। नाउ हमें एक वेन डायग्राम दी हुई है, ऑरल क्वेश्चन ही। आप ए यूनियन बी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे इसमें। ए इंटरसेक्शन बी 1 और 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 and 7। ए यूनियन बी में जो बाहर लिखे हुए हैं ना बेटा 5, 6 and 9, ये नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। सिर्फ जो सर्कल्स के अंदर आ रहे हैं 1, 2, 4, 3, 7, 8, 0। ए माइनस बी, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है 2 and 4 ओनली। ए इंटरसेक्शन बी 1, 7, उसका कंप्लीमेंट तो 2, 4, 3, 0, 8 आ जाएगा। कॉमन एलिमेंट छोड़नी है ना, इसका कंप्लीमेंट का मीनिंग यही हुआ कि 1 और 7 छोड़ दो, 2, 4, 3, 0, 8 ये आ जाएंगे। ये आएगा हाँ जी, 5। क्यों 5 कैसे आएगा? पक्का? अच्छा, सॉरी सॉरी। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, ए और बी में जो कॉमन है वो 1, 7 है, उसका कंप्लीमेंट। हाँ, 5, 6, 9 भी आएंगे बेटा इसमें। ठीक है, 5, 6, सर 9 भी आएंगे। हाँ जी, आएंगे बेटा, क्योंकि कंप्लीमेंट जो निकालते हैं हम किस में से निकालते हैं? यूनिवर्सल में से ही निकालते हैं ना, सेट में से। बोलिए अर्नव। यस सर। ए दिया हुआ है, ए कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ही देखते हैं ना बाकी एलिमेंट्स जो ए में यस नहीं है। सर। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे 1, 7, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के 2, 7, 5 ये सारे आएंगे। ओके, ये अपने आप करोगे। 9th सम, 10th सम, यूनिवर्सल सेट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 से लेके 9 तक हो जाएंगे। 2y + 1, y बिलोंग टू n। या एक काम करो, आज आप यहीं तक 9 तक ही कर लो, इतना ही आना था आज। आगे ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं कल करवाऊंगा बेटा। ठीक है, समझ गए? शिवांगी, खुशी, आयुष, अर्नव, Yes, sir. अनिरुद्ध, Yes, Sir. sir. कल हम सेम टाइम पे, ठीक है, 6 o'clock। कल तुम्हारी छुट्टी नहीं है, हमारी मेरी है। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय बच्चे।